पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कोशिका के बारे में बताया था, जिसमें कोशिका में हमने आप लोगों को बताया था कि कोशिका सामान्यतया दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो है कि प्रारंभिक कोशिकाएं या जो है आदिम कोशिकाएं जो सबसे पहले बनी थी, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। उनकी कुछ सारी जो है कोशिकाओं की संरचनाओं में कुछ अंतर भी होता है, जैसे केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं उन्हें कहते हैं जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, अर्थात उनमें केंद्रक जो होता है वह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका में जो है प्रमुख रूप से कोशिका की संरचना की बात हम करें तो इसमें तीन भाग दिखाई देते हैं विकसित कोशिका में, या हम ये कह लें जो है कि तीन प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सबसे बाहर की तरफ जो है कोशिका द्रव्य के चारों ओर घिरी हुई एक पतली जो है संरचना होती है, इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके कोशिका के अंदर जो है एक प्रमुख भाग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। सभी कोशिकाओं में प्रमुख रूप से यह पाया जाता है और इसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक चारों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और बीच बीच में यह जो है इसकी दीवारें टूटी हुई होती हैं, जिससे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। इसी में तीसरा भाग होता है कोशिका द्रव्य, जो इसी कोशिका द्रव्य में ही जो है सभी केंद्रक या अन्य कोशिकांग स्थित होते हैं। तो हम लोग यहाँ एक वनस्पति कोशिका का जो है कि फिगर बनाए हुए हैं। इसमें देखेंगे कि कोशिकाओं में कौन कौन से कोशिकांग या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये देख लें हम लोग कि कोशिका में जो है कोशिकांग जो पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब छोटे छोटे अंग कोशिका द्रव्य में तैरते हुए जो सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, या हम ये पहले देख लें, कोशिका के चारों तरफ एक जो है पतली झिल्ली होती है सबसे बाहर की तरफ है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ है कोशिका भित्ति स्थित होती है। इसके अंदर एक पतली सी परत होती है दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए। दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए एक भित्ति पाई जाती है, इसे मध्य पटलिका कहा जाता है। बीच में जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए एक सीमेंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए भी ये जो है इसमें मध्य पटलिका पाई जाती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी हुई होती है। ये जो पतली परत होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की होती है। यह दो कोशिकाओं को जोड़ने की, कोशिका भित्तियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये और इसके अंदर की तरफ हम जाते हैं तो एक और पतली सी परत हमें झिल्ली की तरह दिखाई देती है, उसे प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर जो द्रव पदार्थ होता है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं और इसी में सभी कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से कोशिकांग आपके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी या रिक्तिका, और इसके अलावा जो है आपका हरित लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका। केंद्र के अंदर जो है केंद्रिका स्थित होती है और इसमें धागे की तरह उलझी हुई संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं। इनको क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं, या हम कह लें कि यही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यही गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह जो है धागे, जो उलझे हुए धागे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और फिर छोटे होकर के गुणसूत्र का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो है रिक्तिकाएं हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका दो तरह की होती है, एक स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें जो है बाहर की तरफ दाने की तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर पाए जाते हैं। ये पादप कोशिका का चित्र है। पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है
जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका कला या प्लाज्मा कला जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है। तो यह आपके वनस्पति कोशिका का चित्र बना हुआ है। और अंतर है, वनस्पति कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसी तरह से वनस्पति कोशिका में 1 या 2 बड़े आकार के रिक्तिका या रसधानियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे अनेक रिक्तिकाएं और रसधानियां पाई जाती हैं, छोटे आकार की होती हैं। इनका आकार छोटा होता है और संख्या में अधिक होती हैं। वनस्पति कोशिकाओं में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। वनस्पति कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का कार्य है, क्योंकि यह एक इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है, इसमें जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, या हम कह लें पाचक पदार्थ भरे रहते हैं, जो पोषक पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, वनस्पति कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, और वनस्पति कोशिकाओं में सेंट्रोसोम में नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे प्रमुख अंतर होता है कि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, जबकि वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसी तरह से लाइसोसोम कुछ जंतु कोशिकाओं में, सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल कुछ वनस्पति कोशिकाओं में, सामान्यतया नहीं पाए जाते। तो ये आपका कोशिका की संरचना है, ये पादप कोशिका की संरचना है। पादप कोशिका की संरचना है। तो इसमें प्रमुख रूप से हम लोग आज पादप कोशिका के बारे में जानें। अगले वीडियो में हम लोग जो है कि फिर जो है इसके कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे।